नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 का फॉर्म आपको कैसे भरना है, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। काफ़ी सारे कैंडिडेट जानना चाहेंगे कि भाई यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो फॉर्म है हमें क्यों भरना चाहिए। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा क्या है ना कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है। इसमें अभी जो इनका पीईटी 2026 का फॉर्म निकाला गया है, इस फॉर्म को अगर भरते हैं और इसका एग्जाम देते हैं, अगर आप इसको पास करते हैं तो ही यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी भर्ती निकाली जाएगी आपके आने वाले साल में, ये इसकी वैलिडिटी 3 सालों के लिए होता है, तो आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। अगर जो बच्चा इसका फॉर्म नहीं भरा रहता है, इसको पास नहीं किया हुआ रहता है, तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कोई भी भर्ती अगर आती है ना, उस भर्ती का फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। इसलिए इस भर्ती का फॉर्म आप आसानी से भरकर आप इसका एग्जाम को पास कर लीजिए, ताकि जो भी भविष्य में भर्ती आएगी उसका फॉर्म आप आसानी से भर पाएंगे। देखिए, ये भर्ती का फॉर्म जो है ना, अभी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 का जो फॉर्म निकाला गया है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के ही बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। आप किसी भी राज्य से आते हैं, ऑल इंडिया, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं से भी आते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकाली जाने वाली भर्ती का फॉर्म भरना, तो इस फॉर्म को जरूर भरकर आप इसका एग्जाम देकर इसको पास कर जरूर रखिएगा, ताकि आने वाले समय में आप इसका फॉर्म आसानी से भर पाएंगे। तो इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं, योग्यता पात्रता क्या होती है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे हम upSC.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर है और यहाँ पर आपका ऑनलाइन आवेदन आरंभ किए गए हैं, जिसका डेडलाइन बताए गए हैं। देखिए साथियों, मैं सबसे पहला चीज़ है इसका मैं पात्रता बता देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोग इसका फॉर्म भरना चाहेंगे, उनको समझ में आ पाए। सबसे पहला चीज़ है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 का अगर फॉर्म भरना चाहते हैं ना, तो कम से कम आप मैट्रिक पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र आपका 18 साल से लेकर 40 वर्ष के बीच होने चाहिए। और इस पीटी को अगर आप पास करते हैं ना, इस प्रारंभिक परीक्षा को, तो इसमें 3 सालों तक यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकाली जाने वाली जो भी भर्तियां होगी अगले 3 सालों के लिए, उसमें आप आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन शुल्क का, तो जनरल वालों का और ओबीसी वालों को 185 रुपये हैं, SC ST को जो है यहाँ पर 95 रुपये हैं, दिव्यांग को 25 रुपये हैं, अदर स्टेट वालों को भी 185 रुपये देने होंगे। इसका एग्जाम का जो पैटर्न होता है साथियों, इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न 1 अंकों का होता है। 120 मिनट आपको दिए जाते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, 0.25 अंक काटे जाएंगे, मतलब 4 गलत हो गया तो 1 अंक काट लिए जाएंगे। इसमें 50 अंकों से आपका जो प्रश्न आता है ना, इन चैप्टरों से, इन टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। बाकी 50 अंक जो है आपको इन सब से मिलेगा, जैसे भारतीय इतिहास से 5 अंक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 अंक, भूगोल से 5 अंक आप देख पाएंगे। तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो इसको तैयारी भी करना शुरू कर दीजिएगा। मैं आपके बेहतरीन तैयारी के लिए मैं एक बेहतरीन बुक भी बता रहा हूँ। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी प्रारंभिक परीक्षा 2026 का फॉर्म भर रहे हैं और आप चाहते हैं इसकी बेहतरीन तैयारी करना, तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा ये शानदार स्टडी बुक है वो लाया गया है। इसमें आपके कंप्लीट रूप से ये आपकी गाइड होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे ना, इन तमाम टॉपिक को कवर किए गए हैं और इसमें 2200 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ भी मिलते हैं। 4 सॉल्व्ड पेपर भी मिलते हैं 2025 के साथ, और हर क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी ढंग से यहाँ पर दिए गए हैं, ताकि आपको आसानी से तैयारी करने में कोई आसानी ना हो, आप कम समय में ही बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन का क्या है ना कि प्रैक्टिस सेट भी आता है, आप स्टडी गाइड के साथ प्रैक्टिस सेट भी इनका ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होती है। ये दोनों बुक आपके नज़दीकी किसी भी बुक दुकान पर मिल जाएगा, या ऑनलाइन माध्यम से भी आप घर बैठे इसे मंगवा सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही चक्षु प्रकाशन का ये जो बुक है मंगवाकर अपनी तैयारी को शुरू करिए।
अभी आप देख पा रहे होंगे हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट देखना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंप्लीट डेडलाइन आपको समझाए गए हैं। ये 3 अगस्त से आवेदन स्टार्ट हुए हैं, 1 सितंबर तक आपके आवेदन प्रक्रिया आपके चलने वाले हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट करेगा, जिसमें जिन लोगों का पहले से ही OTR हो चुका है तो डायरेक्ट या तो मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकता है या OTR नंबर से कर सकता है। लेकिन जो लोग अभी तक OTR नहीं किए हैं, मैं शुरू से प्रोसेस बता रहा हूँ। न्यू OTR का जो ऑप्शन मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास PET 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आपको यहाँ पर यस करना है। पहले से अगर रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो आप अपना जो PET रजिस्ट्रेशन नंबर है डालकर गेट OTP पे क्लिक करेंगे, OTP जाएगा, उसको डालकर वेरीफाई कर लेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट करेगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, अपना ईमेल ID यहाँ पर दर्ज करना है, दोनों को वेरीफाई करना होगा। आपके नंबर पर OTP जाता है, OTP को डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार मोबाइल वेरीफाई होता है। इसी अनुसार ईमेल को भी वेरीफाई करेंगे। इस प्रकार ईमेल भी आपका वेरीफाई होता है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको अपना नाम लिखना है। मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है उस पर जैसा भी नाम हो उसी अनुसार नाम लिखेंगे, उसी नाम को दोबारा से कंफर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा ना, पहले यहाँ पर आपको डेट चुनना है, जो मंथ होगा उसको चुनना है, जो भी साल होगा साल का जो चुनाव है यहाँ से आपको करने की ज़रूरत होगी। फिर नीचे आएंगे, जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है। यहाँ पर पूछता है कि आप किस राज्य के निवासी है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो उत्तर प्रदेश चुने, अदर स्टेट वाले हैं तो आप अपना स्टेट का भी नाम यहाँ पर चुन सकते हैं। फिर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उस स्टेट में वो बताएंगे, अपना कैटेगरी बताएंगे। अदर स्टेट वाले आप जनरल के थ्रू ही काउंट किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। वही कोई उत्तर प्रदेश वाले होंगे तो उनको यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन आएगा कि जनरल, BC, EBC, SC, ST आप किस कैटेगरी से आते हैं वो बताएंगे। फिर क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है कि जो आपने मैट्रिक की पढ़ाई किया है, किस बोर्ड से पास आउट किया है, बोर्ड का नाम चुनेंगे। किस साल आपने उत्तीर्ण किया है उसे पासिंग ईयर आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। फिर क्या रोल नंबर है आपका हाई स्कूल का यानी मैट्रिक का वो बताएंगे। आपका जो नंबर मिला है CGPA ग्रेड सिस्टम में है या परसेंटेज सिस्टम में है वो आपको बताना है। फिर यहाँ पर बताना होता है कि भाई आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताइए, कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो आपको बताना है, आपका परसेंटेज आ जाएगा। अब नीचे आते हैं तो आपसे एड्रेस पूछता है, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है और यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जिसमें बोल रहा है नेम CO। इसका मतलब क्या हुआ, केयर ऑफ। जैसे आपके जो फादर है ना, केयर ऑफ में फादर का नाम होता है, आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जैसे आपका हाउस नंबर हो, फ्लैट नंबर हो वो लिखेंगे। आपका जो भी पोस्ट ऑफिस हो वो लिखेंगे। जो भी आपका विलेज का नाम हो या सिटी का नाम हो वो लिखना है। पिन कोड अपना देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आपको फिल करना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे आपका पास पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी है उस डॉक्यूमेंट को चुनेंगे और उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। अब आपका जो भी पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है ना, फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है और यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। इसका साइज़ क्या होगा तो ये 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में आपका ये रहने वाला है। ये फ़ोटो का है, सिग्नेचर 30 से 50 KB में रहेगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारे पास मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या फॉर्म नहीं भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे, इसको अनसेलेक्ट रहने दीजिए, ये ऑप्शनल में है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको डिक्लेयर करना है, मतलब इस वाले विकल्प पर टिक कर देना है। कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार आपका OTR कंप्लीट होता है। बताता है कि आपका OTR नंबर ये है, इसको नोट कर जरूर रख ले। बाकी इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट स्लिप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से OTR फॉर्म का भी प्रिंट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अब आपको बैक टू होम पर आपको क्लिक कर देना है। OTR आपका कंप्लीट हो चुका है। फॉर्म को आप भरना है तो मैं इसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप यहीं पर आएंगे, अप्लाई वाले विकल्प पर पुनः क्लिक करेंगे। एक ऑप्शन मिलता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जिस पर क्लिक करना है। अब आपका OTR हो गया है। यहाँ पर मोबाइल नंबर या OTR नंबर कोई भी आप डाल सकते हैं। जैसे मैं मोबाइल नंबर से चाहता हूँ तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर गेट OTP पर क्लिक करना है। अब आपके नंबर पर जो OTP गया है उसको डालकर कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे
अब यहाँ पर आपका जो जानकारी है जो अभी आपने भरा है वो देखने को मिलता है। नीचे आएंगे ना तो आपका मैट्रिक का जानकारी देखने को मिलता है। अगर कोई इंटर पास है तो इस चेक बॉक्स पे टिक करेगा। इंटर आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है, बोर्ड का नाम चुनेंगे। बाकी किस साल आपने उत्तीर्ण किया है, पासिंग ईयर डालना है, रोल नंबर डालना है, परसेंटेज में नंबर है या सीजीपीए में वो बताएंगे। जो भी नंबर मिले हैं वो बताएंगे। कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपका परसेंटेज आ जाएगा। वही इंटर अगर नहीं किया तो इसको छोड़ सकते हैं। इसमें कम से कम मैट्रिक अगर आप किए हुए हैं तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है आप मैरिड है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप पीडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो उसके बारे में यस नो में जानकारी देना है। अगर आप एम्प्लॉय है उत्तर प्रदेश में तो आप यस नो में उसके बारे में जानकारी देंगे। फ्रीडम फाइटर के अगर आप आश्रित है, डिपेंडेंट है उत्तर प्रदेश के तो आपको यहाँ पर यस नो में बताना है। एक सर्विसमैन है तो उसके बारे में आपको जानकारी देना है। दिव्यांग है तो उसके बारे में जानकारी देना है। स्पोर्ट पर्सन है तो आप बता सकते हैं। ये सब मेरे केस में डिसेबल इसलिए है क्योंकि हम अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आपके केस में ये यस नो करने का ऑप्शन आएगा, आप बता दीजिएगा। फिर डिक्लेरेशन देना है जहाँ पर आपको यस कर देना है। फिर आपको कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे ना आपका पीईटी के लिए 2026 के लिए यहाँ पर अप्लाई हो जाता है और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। अब देखिए आपको क्या है ना कि इसका प्रिंट लेना है तो प्रिंट ले लीजिएगा। उसके बाद अगला स्टेप होता है पेमेंट करना होगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय पेमेंट करने का यहाँ पर लिंक नहीं दिया है, लास्ट डेट इन डेट बता रहा है। हालांकि ये सर्वर इशू है या हो सकता है पेमेंट गेटवे का लिंक इन्होंने ऐड नहीं किया है। अब आप जैसे प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको गेटवे मिलेगा और आपके अकॉर्डिंग जो पेमेंट लगता है वो देखने को मिलेगा। इस चेकबॉक्स पर टिक कर प्रोसीड करेंगे। पेमेंट जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं पेमेंट कर इसका जो प्रिंट आउट है वो लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 का जो फॉर्म है आपको कैसे भरना है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।